सावधान, पुलिस तुम्हें बुलाने वाली है और इसके पीछे की वजह सुनकर शायद तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर ऐसा क्या होने वाला है कि अचानक पुलिस का बुलावा तुम्हारे पास आ सकता है? क्या किसी पुराने मामले से जुड़ी कोई बात तुम्हारे सामने आने वाली है या कोई ऐसी खबर मिलने वाली है जिसकी तुम्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी? घबराना मत, लेकिन इस संकेत को हल्के में भी मत लेना। अगले कुछ समय में जो सामने आएगा वो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि पूरी बात जानना बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे संदेश के बारे में बताने वाली हूँ जो आपके लिए डेफिनेटली बहुत ही खास होने वाला है। सावधान, पुलिस की गाड़ी आपके घर आने वाली है। आखिर किस कारण से आने वाली है? मुझे लगा जैसे मेरे मन में कोई कह रहा है कि मेरा आज का ये संदेश किसी ऐसे इंसान तक पहुंचना बहुत जरूरी है जो अंदर से पूरी तरह टूट चुका है, और मुझे यकीन है वो इंसान तुम हो। तुम्हें क्या लगा? तुम्हारी वो रातें, वो तुमने रो कर जो काटी हैं, वो किसी ने नहीं देखी। वो घुटन, वो तकलीफ जो तुम किसी से कह नहीं पाते और बस अपने अंदर ही घोट लेते हो। तुम्हें लगता है उसका कोई हिसाब नहीं है मेरे दोस्त, बहुत बड़ा हिसाब है। मैं तुम्हें कोई किताबी ज्ञान नहीं देने आई हूँ, मैं बस वो साझा कर रही हूँ जो मुझे शिव की कृपा से महसूस हुआ है। उनका वो ठहराव, वो मौन जो तूफान से ठीक पहले होता है ना, आज मुझे वही महसूस हो रहा है तुम्हारे लिए। तुमने बहुत सहा है ना, जिन लोगों ने पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया, जिन्हें अपना माना, उन्होंने ही तुम्हारी पीठ में खंजर घोंपा। तुम्हारी मासूमियत का, तुम्हारी अच्छाई का उन्होंने सिर्फ फायदा उठाया। कई बार तो तुम्हें ऐसा लगने लगा होगा कि शायद तुम में ही कोई कमी है, शायद तुम्हारी किस्मत ही खराब है। तुमने खुद को कोसना शुरू कर दिया, लेकिन शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत। महादेव कह रहे हैं कि तुमने कोई गलती नहीं की, तुम्हारा दिल साफ था और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। पता है, शिव जब किसी को बचाना चाहते हैं ना, तो वो सीधे आसमान से उतरकर नहीं आते। वो लोगों के असली चेहरे तुम्हारे सामने ला देते हैं। वो तुम्हें उस भ्रम से बाहर निकालते हैं जिसमें तुम जी रहे थे। जो लोग आज तुम्हें दर्द दे रहे हैं, जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, वो सोच रहे हैं कि वो बहुत चालाक हैं। उन्हें लगता है कि वो जीत रहे हैं, पर उन्हें नहीं पता कि ऊपर वाले की अदालत में फाइल खुल चुकी है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन आ रहा है कि अगले 24 घंटे, हाँ, सिर्फ अगले 24 घंटे में तुम्हारे सितारों की चाल बदलने वाली है। वो जो एक बहुत बड़ा बोझ तुम्हारे सीने पर रखा था ना, वो हटने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाए थे, जिन्होंने तुम्हें आगे बढ़ने से रोका, तुम्हारी तरक्की से जले, उन सब का सामना महादेव के न्याय में होने वाला है। भोलेनाथ की लाठी में आवाज नहीं होती, पर जब पड़ती है तो बड़े बड़े अहंकारियों के घुटने टिक जाते हैं, और तुम्हारे उन विरोधियों की अकड़ अब टूटने वाली है। बहुत हो गया उनका खेल। कई बार उन्हें सुधरने का मौका मिला, कुदरत ने उन्हें कई इशारे दिए, पर ईर्ष्या में वो अपने इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें कुछ दिखा ही नहीं। अब उन्हें कोई माफी नहीं मिलेगी। उनके अपने ही खोदे हुए गड्ढे में उन्हें गिरना होगा। जो अपमान, जो तकलीफ उन्होंने तुम्हें दी है, उसका एक एक हिसाब उन्हें चुकाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही, ये वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा कह रही है जो इस वक्त तुम्हारे और मेरे बीच काम कर रही है। तुम्हें बस एक काम करना है, तमाशा देखना है, शांत रहकर। मैं जानती हूँ पिछले कुछ समय से पैसों को लेकर भी तुम बहुत परेशान रहे हो। पैसों की तंगी ने तुम्हारी कई रातों की नींद उड़ाई है। जब जेब खाली होती है ना, तो अपने ही पराये लगने लगते हैं। तुम्हारे कई सपने, कई योजनाएं बस इसलिए अधूरी रह गई क्योंकि तुम्हारे पास साधन नहीं थे। तुम कहीं जाना चाहती थी, कुछ नया शुरू करना चाहती थी, पर हर बार पैसों पर आकर अटक जाती थी। पर अब एक लंबी सांस लो और मुस्कुराओ, क्योंकि महादेव के खजाने अब तुम्हारे लिए खुलने वाले हैं। तुम्हारे जो भी रुके हुए काम थे, वो कॉन्ट्रैक्ट्स, जो नौकरी या जो भी तरक्की फंसी हुई थी, वो अब तुम्हारे पास आ रही है। तुम्हें इतना मिलेगा कि तुम खुद ही हैरान रह जाओगे कि ये सब कैसे हो रहा है। अचानक से रास्ते ऐसे खुलेंगे जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें आगे ले जा रही हो। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त है, और ये बात मुझे तुम्हें बहुत अच्छे से समझानी है।
पैसा समुंदर के पानी जैसा होता है। मछली को जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए, पर अगर मछली पानी को ही पीने की जिद करे और लालच में आ जाए तो वो उसी पानी में डूबकर मर भी जाती है। तुम्हारे जीवन में दौलत आएगी, बहुत आएगी, पर कभी भी उस दौलत का अहंकार मत करना। जब तुम बड़े पद पर पहुंच जाओ, जब तुम्हारे पास 4 पैसे आ जाएं, तो उन लोगों को मत भूलना जो छोटे हैं, जो तुम्हारे अधीन काम करते हैं। इंसानियत को हमेशा अपने रुतबे से ऊपर रखना, लालच से दूर रहना, क्योंकि लालच इंसान को आबाद नहीं बर्बाद करता है। भोलेनाथ को वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो किसी का हक मारकर आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी तरक्की तुम्हारी मेहनत और शिव की कृपा का फल होगी। उसे अपने अहंकार का कारण मत बनने देना। क्या तुम मुझसे वादा करते हो? अगर हाँ तो बस मन ही मन कहो, मैं तैयार हूँ महादेव। अब सुनो, कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। मुझे जो संकेत मिले हैं उसके अनुसार तुम्हारे घर परिवार और तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी इस नई शुरुआत में, इस तरक्की में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। तुम उनके चेहरे जानते हो, तुम्हारा दिल जानता है कि वो कौन है, जो तुम्हारे सामने मीठे बनते हैं पर अंदर ही अंदर तुमसे जलते हैं। कल तुम्हें उन लोगों से बिल्कुल दूर रहना है। कोई बातचीत नहीं, कोई बहस नहीं। अगर वो तुम्हें उकसाने की कोशिश भी करे तो तुम बस मुस्कुरा देना और वहां से हट जाना। अपना मौन मत तोड़ना। तुम्हारा मौन तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल रहेगा। महादेव नहीं चाहते कि उनके द्वारा रचे जा रहे इस खूबसूरत बदलाव में कोई भी नेगेटिव इंसान अपनी बुरी नजर डाले। तुम्हें बस अपने काम से काम रखना है और खुद को इस सकारात्मक ऊर्जा से जोड़े रखना है। पुरानी बातों को, पुराने दर्द को कुरीदना बंद करो। वो अध्याय अब खत्म हो चुका है। कल से तुम्हारी एक नई दुनिया शुरू हो रही है और उसमें पुराने जख्मों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अब मैं तुम्हें एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा उपाय बताने जा रही हूँ। ये कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान या दिखावा नहीं है, ये बस एक छोटा सा कर्म है जो तुम्हारे विश्वास को ब्रह्मांड तक पहुंचाने का काम करेगा। मैंने अपनी जिंदगी में कई बार इसे महसूस किया है और मुझे यकीन है कि ये तुम्हारे लिए भी चमत्कार की तरह काम करेगा। अगर तुम्हारी कोई ऐसी इच्छा है जो बहुत समय से पूरी नहीं हो रही, जैसे कि तुम जिससे प्यार करते हो उससे शादी नहीं हो पा रही है, बार बार रिश्ते टूट रहे हैं या नौकरी में अड़चन आ रही है, तो ध्यान से सुनो। सोमवार या मंगलवार, जो भी दिन तुम्हें सही लगे, बस मन में सच्ची श्रद्धा रखना। किसी दुकान से थोड़े से अक्षत ले आना। अक्षत मतलब साबुत चावल जो कहीं से टूटे हुए ना हो, क्योंकि टूटाहर में पूर्णता नहीं होती। और हाँ, एक बिल्कुल साफ और सुंदर सा बेलपत्र लेना, कटा फटा नहीं होना चाहिए। अब उस बेलपत्र के ऊपर उन चावल के दानों को रखना। अगर घर में कोई छोटा सा लाल रंग का कपड़ा हो तो उसमें उस बेलपत्र और चावल को बहुत प्यार से, बहुत सलीके से बांध लेना, जैसे तुम अपनी सबसे कीमती चीज को संभाल कर रखते हो। जब तुम उस पोटली को बांध रहे होगे ना, तो अपनी आंखें बंद करना, उस इंसान का या उस काम का ध्यान करना जिसे तुम पूरे दिल से चाहते हो, और मन ही मन महादेव से कहना, मैंने अपना काम कर दिया, अब ये आपकी जिम्मेदारी है। फिर उस पोटली को अपने घर के मंदिर में या जहां भी तुम पूजा करते हो किसी साफ जगह पर रख देना। बस और कुछ नहीं करना है। तुम बस देखना कैसे तुम्हारे रास्ते बनते हैं, कैसे जिन चीजों को तुम नामुमकिन मान चुके थे वो तुम्हारे हक में होने लगेंगी। इसमें मुश्किल से 5 रुपए का खर्चा आएगा, लेकिन जो तुम्हें वापस मिलेगा उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। मेरे दोस्त, तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम्हें लगता था कि तुम अकेले लड़ रहे हो, पर वो वैरागी, वो नीलकंठ हमेशा तुम्हारे साथ था। वो बस तुम्हें मजबूत बना रहा था, तपा कर कुंदन बना रहा था। अब तुम्हारी परीक्षा का समय खत्म हो चुका है। अब तुम्हें तुम्हारे हिस्से की खुशियां मिलने वाली हैं। अपने दिल से सारा डर निकाल दो। आज रात जब तुम सोओगे तो इस विश्वास के साथ सोना कि कल की सुबह तुम्हें सिर्फ सूरज नहीं लेकर आएगी, बल्कि तुम्हारी किस्मत का नया सवेरा लेकर आएगी। मुझे जो तुम्हें बताना था मैंने बता दिया। मेरा काम यहाँ पूरा हुआ। अब तुम्हें अपना कर्म करना है, विश्वास करने का कर्म। अपना ख्याल रखना और हमेशा याद रखना, तुम्हारे महादेव तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत बहुत प्यार करते हैं। हर हर महादेव।